कल हम कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे एंथैल्पी से रिलेटेड, उन न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाना है। सभी बच्चे जरा ध्यान देना। कल मैंने आपको 4 प्रॉब्लम करने के लिए दी थी, यहां ध्यान दो जरा भाई। कल 4 प्रॉब्लम आपको करने के लिए दी थी। उन 4 प्रॉब्लम में से एक बच्चे ने 3 डाउट बताए हैं, तो चलिए उन तीनों डाउट को समझ लें। पेज नंबर 7 पर, पेज नंबर 7 पर जरा ध्यान से देखो भाई। प्रॉब्लम नंबर 1, यहां ध्यान दो भाई जरा। पेज नंबर 7 पर प्रॉब्लम नंबर 1, यहां ध्यान दो जरा। प्रॉब्लम ये ध्यान रखो, प्रॉब्लम नंबर 1 पे ध्यान दो जरा। द हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ बेंजीन, ध्यान से सुन लो। द हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ बेंजीन इन ए बम कैलोरीमीटर, यानी कि आगे दिया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, was found to be 3263.9 kilojoule per mole at 25 degrees Celsius. Calculate the heat of combustion of benzene at constant pressure. तो एक बात बताइए, कल मैं आपको समझा रहा था, यहां ध्यान दीजिए सभी बच्चे, कि हीट रिलीज या एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है, डेल्टा एच, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू। तो आप देख सकते हो इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, डेल्टा यू दे रखा है। और सुनो भाई जरा सभी बच्चे, डेल्टा यू किस फॉर्म में दिया है, जरा ध्यान से देखो। हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ बेंजीन इन ए बम कैलोरीमीटर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दिया है। वाज फाउंड टू बी 3263.9 किलोजूल पर मोल, तो इसकी वैल्यू दी है 3263.9 किलोजूल पर मोल। अब समझो भाई जरा देखो, ये इंटरनल एनर्जी चेंज दिया है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। अब आपको एक बात और यहां ध्यान रख देनी, जितनी भी कंबस्टन प्रोसेस होती हैं सारी की सारी एक्सोथर्मिक होती हैं, याद रखनी, क्योंकि कंबस्टन का मतलब है किसी चीज को ऑक्सीजन में जलाना, स्पेशली फ्यूल को जलाया जाता है। और जब भी हम किसी फ्यूल को जलाते हैं उससे एनर्जी रिलीज होती है, चाहे आप पेट्रोल जलाओ, डीजल जलाओ, किसी भी फ्यूल का अगर हम कंबस्टन करेंगे एनर्जी रिलीज होगी। तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, चाहे वो लिखे या ना लिखे। आपको ये कंबस्टन की वैल्यू निगेटिव लेनी है, तो ये ध्यान रखना ये निगेटिव है। आप कहोगे कौन सी एनर्जी कैसी होती है, आगे मैंने कहा था थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट आएगा, उसमें सब चीजें क्लियर होंगी। फिलहाल ध्यान रखना, डेल्टा यू हमने क्या ली, निगेटिव। अब आपसे क्या पूछा है, डेल्टा एच बताइए। अब बोलो भाई किस चीज की जरूरत है, अगर हमें डेल्टा यू दिया है और डेल्टा एच पूछा, क्या करोगे बोलो देख के। आपको पता है डेल्टा यू दिया है, डेल्टा एच पूछा है, ये फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और इस फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी के लिए क्या चाहिए, रिएक्शन। तो हम यहाँ बेंजीन का कंबस्टन लिखेंगे। आप सभी को पता है बेंजीन इज ए लिक्विड, बेंजीन इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब जब हम बेंजीन लिक्विड है इसका कंबस्टन करेंगे क्या बनेगा, बोलो भाई। जितना कार्बन होता है किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में, तो 6 यूनिट बनेंगे CO2 की। सेकेंड कंडीशन, जितना हाइड्रोजन है वो किस में बदलता है, वाटर। और यहां देखिए रूम टेम्परेचर दे रखा है, वाटर इज ए लिक्विड, यहां 3 है ये कंडीशन। अब इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो बैलेंस पॉइंट कब आएगी, जरा देख के बताओ, बैलेंस कब होगी। यहां ध्यान रखना 6 CO2 प्लस 3 H2O कितना है, इधर ऑक्सीजन है 12 और 3 15, तो यहाँ 15/2। अब डेल्टा एनजी बोलो जरा, एनजी N2 माइनस N1, बोलो भाई जरा। N2 लेने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, कितने हैं मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, 6, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट 15/2 माइनस 3/2 बचा, ये ध्यान रखना। बस वैल्यू यहां पुट कीजिए, आंसर हो जाएगा। डेल्टा एच, डेल्टा यू कितना है बोलो, -3263.9, डेल्टा एन जी -3/2। अब बताओ भाई, कल भी मैं समझा रहा था आपको आर किस चीज में यूज करेंगे, तो आपको मैंने बताया था आर के साथ देखना है या क्या दे रखा है। हाँ भाई,
आर के साथ यहाँ क्या दिया है, किलो जूल, तो आर किलो जूल में 8.314 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर कितना था पढ़ सकते हो, यहां दिया है 25 डिग्री यानी कि 298 केल्विन। अब बताओ भाई इनकी मल्टीपल करके डेल्टा एच निकाल सकते हो, जरा सभी बच्चे से नोट कर लें, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सभी बच्चे नोट कर लें, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, फिर कह रहा हूं मैं, बोलो भाई। अरे सोल्व क्या क्या, इनकी मल्टीपल करनी है, वो जो उसमें लिखा है वो मत बताओ, अपनी कैलकुलेशन से बताओ भाई। ये वैल्यू तो आई है -3263.9 माइनस 3 आगे 3.716, ठीक है भाई, बोलो। अब इसके साथ ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, बोलो सर। वैल्यू आ गई -3267.6 किलो जूल पर मोल। हाँ भाई, अब कौन सा डाउट था इसमें, थर्ड देखिए जरा, थर्ड तो आसान था, हो चुका भाई ये। प्रॉब्लम नंबर थर्ड देखो, वेपोराइजेशन डेल्टा एच डेल्टा यू पूछ रहा है वो आपसे। देखो भाई प्रॉब्लम नंबर थर्ड को पढ़िए, देखो, फाइंड आउट द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन, डेल्टा यू आपसे पूछा है, यहां ध्यान दे लो भाई, डेल्टा यू आपसे पूछा है, क्या दिया है, ए लिक्विड से ए गैस बनी एट 373 केल्विन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज दिस, हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब है डेल्टा एच, और हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है पॉजिटिव क्योंकि एंडोथर्मिक है, क्यों है सुन लो जरा भाई। अगर आपसे कोई ये कहने लगे वाटर से, वाटर जो कि एक लिक्विड है, स्टीम बनाइए, तो आप उसे क्या करोगे, गर्म करोगे तो हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, एंडोथर्मिक है, तो कैसी वैल्यू आएगी बोलो, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच क्या दे रखी है इसकी, 40.66 किलो जूल पर मोल। अब बताओ भाई आपको क्या चाहिए, डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा एच दे रखा है, किसकी जरूरत है, डेल्टा एन जी, यहां रिएक्शन भी दी है, रिएक्शन क्या है, ए लिक्विड है और इससे हम ए गैस बना रहे हैं, क्या होगा बोलो वैल्यू, डेल्टा एन जी बोलो। हाँ भाई, डेल्टा एन जी N2 माइनस N1, N2 की वैल्यू बोलो, N2 है 1 गैस है और N1 0, तो वैल्यू कितनी आई, यहां ध्यान दे लो, वैल्यू कितनी आई 1। अब इसके बेस पे आप बताओ जरा, डेल्टा एन जी की वैल्यू आ चुकी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है, फिर कह रहा हूं मेहनत से ये समझ लो, अच्छी प्रॉब्लम है, पेपर में आनी है। मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ये कह सकता हूं ना पूछी जाए, लेकिन ये वाला पार्ट बहुत पूछा जाता है। अब बोलो भाई, डेल्टा एच आपको दे रखा है 40.66, डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा एन जी 1 आ गया। अब बताइए आर क्या लेना चाहिए, कल मैंने एक रूल सिखाया था अगर याद हो, तो क्या है, देखो डेल्टा एच की यूनिट क्या है, किलो जूल, तो आर किलो जूल वाला, और किलो जूल में कितना है 8.314 इंटू 10⁻³ अच्छा, टेम्परेचर यहां दे रखा है 373 केल्विन, बस सोल्व कर लेना। 40.66 डेल्टा यू, ये कितना है भाई इनका प्रोडक्ट, बोलो इसका प्रोडक्ट इधर कितना रहा, फिर डेल्टा यू आ जाएगा, 40.66 में से माइनस करना है जो भी वो प्रोडक्ट आया, बोलो भाई कितना है 0.373 इंटू 8.314 3.10 3.1 आ गया भाई 10। अब अगर इधर लिख दें 3.10 कितनी वैल्यू बची, वैल्यू आई 65.37, इतने किलो जूल पर मोल। अब देखिए भाई, ये जो प्रॉब्लम आपने करी है ये जेई मींस की प्रॉब्लम थी, मींस में आई हुई प्रॉब्लम है, क्या चीज समझ में, क्या अच्छा है बता दिया, हाँ भाई बोलो,
हो चुका है। अब प्रॉब्लम नंबर 4, ये बहुत ही टिपिकल है, थोड़ा सा इसे और ध्यान से समझिए। प्रॉब्लम नंबर 4 को एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा हार्ड है इन कंपेयर टू दीज प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम से हार्ड है, बहुत ध्यान से सुनिए क्या कहा है, एक बार पढ़ लीजिए इसमें क्या कहता है। देखिए कहता है व्हेन 0.532 ग्राम ऑफ बेंजीन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 353 केल्विन है, इज बर्न विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम, 22.3 किलो जूल ऑफ हीट इज गिवन आउट, कैलकुलेट डेल्टा एच। अब एक मिनट सुनो जरा, एक मिनट यहां ध्यान दो जरा। इसमें फोर्थ प्रॉब्लम में ये कहा है कि जब हम बेंजीन के कितने ग्राम को जला रहे हैं, 0.532 ग्राम को जला रहे हैं, हमें 22.5 किलो जूल हीट रिलीज हो रही है। अब जरा ध्यान से सुनो, इतनी हीट रिलीज हो रही है, इतनी हीट रिलीज हो रही है कब, जब इतने ग्राम जला रहे हैं। आपसे कहा डेल्टा एच बताओ, डेल्टा यू दे रखा है, तो एक बात बताइए, डेल्टा एच आपसे पूछा है, डेल्टा यू दे रखा है, रिएक्शन की जरूरत है, रिएक्शन आपको पता है क्योंकि अभी इससे ऊपर मैंने बेंजीन का ही कंबस्टन लिखा था, तो रिएक्शन भी आपको पता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम ये है, जरा ध्यान से सुन लीजिए जो बोल रहा हूं, ये जो डेल्टा एच और डेल्टा यू होते हैं ये पर मोल होते हैं, ये पर ग्राम नहीं होते, पर मोल। और उन्होंने क्या कहा था, अभी देखो, अभी मैंने कहा कि 0.532 ग्राम को जलाने पर 22.3 किलो जूल रिलीज हो, तो वो 0.53 ग्राम के लिए आई। हमें किसके लिए चाहिए, एक मोल के लिए। एक मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल का मतलब क्या होता है, 78 ग्राम, क्योंकि बेंजीन का मोलर मास 78, तो हमें मोल के लिए निकालना है। जब मोल के लिए आ जाए फिर ये फॉर्मूला। तो अब हम सबसे पहला काम इसमें मोल के लिए ही करेंगे। सभी बच्चे जरा इसे नोट करो। हाँ भाई, प्रॉब्लम नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना है क्या, देखो सुन लो भैया। प्रॉब्लम नंबर 4 जरा ध्यान से सुन लीजिए क्या है। व्हेन 0.532 ग्राम ऑफ बेंजीन बर्न विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम, 22.3 किलो जूल ऑफ हीट इज गिवन आउट। तो पहले आपको 1 मोल के लिए निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, यहां लिखो जरा, बिकॉज 0.532 ग्राम, लिखो भाई जरा, ग्राम ऑफ बेंजीन, यहां ध्यान दो लो भाई जरा, because 0.532 gram of benzene on burning प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रही है भाई बोलो, ऑन बर्निंग प्रोड्यूस, किसे प्रोड्यूस कर रही है बोलो, प्रोड्यूस 22.3 किलो जूल हीट। इतने किलो जूल आ रही है, जरा ध्यान से सुन लो, इतने ग्राम से आपको किससे निकालनी है, एक मोल से, और एक मोल बेंजीन का मास कितना है, 78। तो यहां आपको ये लिखना है कि देयरफॉर 78 ग्राम ऑफ बेंजीन प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगी, यूनिटी मेथड लगाओ, क्या होगा बोलो, ये तो डिवाइड में आएगा, ये मल्टीपल में जाएगा, 22.3 इंटू 78 अपॉन 0.532, बताना इतने किलो जूल आई, ये आ गई एक मोल के लिए। वैल्यू कितनी आएगी बोलो, इतने किलो जूल है, कितनी वैल्यू होगी इसकी, जरा थोड़ा जल्दी करो, कितने किलो जूल होगी बोलो, बोलो कितना होगा भाई वैल्यू, 22.3 डिवाइड बाई 0.523, 3269 3269.54 किलो जूल। अब ये एक मोल की हो जाती है तो इसको किलो जूल पर मोल लिख सकते हैं, ये एक मोल की वैल्यू है, इसे किलो जूल पर मोल बता सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब सुन लो भाई जरा, ये क्या है, ये है कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, देयरफॉर डेल्टा यू है। ये कितना आया डेल्टा यू बोलो, डेल्टा यू कितना आया, डेल्टा यू इज इक्वल टू -3269.54,
किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा यू आ चुका है। डेल्टा एच आपको निकालना है। बोलिए डेल्टा एच के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये बीच में कुछ बच्चे ज्यादा बात कर रहे हैं, थोड़ा समझ लो। ये चुप बैठ जाओ बीच में। सुनो जरा, डेल्टा एच पूछा है। अब आपको जरूरत पड़ेगी रिएक्शन की, तो बेंजीन की रिएक्शन लिखो। C6H6 लिक्विड, कंबस्शन कर रहे हो आप। 15/2O2 गैस, 6 CO2 गैस और 3 H2O लिक्विड। हाँ, डेल्टा एन जी बताइए। डेल्टा एन जी कितना है? N2 - N1, 6 - 15/2, 3/2। आप फॉर्मूला लगाएं। डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू कितना है? -3269.54 और -3/2 और 8.314 इंटू 10⁻³ सूत्र। इनटू टेम्परेचर कितना है भाई बोलो? 353 केल्विन नहीं, हाँ ये 353 केल्विन यूज नहीं करना। उसने कह दिया बॉइलिंग पॉइंट इतना है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे आप किसी चीज को नहीं जलाते, जलाते आप रूम टेम्परेचर पे हैं। या तो वो लिखेगा कि हमने 353 पर जलाया, जलाया ऐसे नहीं लिखा, उसने लिखा बॉइलिंग पॉइंट इतना है। तो बॉइलिंग पॉइंट से जलाने का कोई लिंक नहीं। जब भी किसी चीज को जलाते हो रूम टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर आएगा 298 केल्विन। ये बात याद रखो। देखो दोबारा से सुन लीजिए, जलाने में आप बॉइलिंग का यूज नहीं करते। मान लीजिए कोई आपसे ये कहने लगे पेट्रोल को जलाओ, तो क्या पेट्रोल में आप डायरेक्ट लगा देते हो या उसे गर्म करते हो, पहले उसे बॉइल कर लें फिर जलाएंगे? तो डायरेक्ट ऐसे ही कर लेते हो। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। तो बॉइलिंग पॉइंट लिखने का मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब बताओ वैल्यू क्या आएगी? सोल्व कीजिए इसे। या आगे क्या आ रहा है? पीछे जो आया था वही बता दो। पीछे प्रॉब्लम में भी तो करा था, थोड़ा सा चेंज है या टेम्परेचर चेंज है? किसमें? मल्टीपल करके बता रहे हो, पहली वाली वैल्यू देख दी? नहीं, टेम्परेचर अलग था ना, 290 था। कितना है तो? अब बताना जरा। कितना है ये? 3? अरे मल्टीपल करके बता दो आराम से, कोई नहीं, अलग अलग बता रहे हो। बोलो भाई। बोलो। यही है। अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं आपका अलग क्यों है? अब यही है तो आंसर बताओ, सम करके बोलो। 3273.25 किलो जूल पर मोल। देखो एक बार फिर सभी बच्चे इस प्रॉब्लम को समझ लीजिए। इस प्रॉब्लम में हुआ क्या? देखो भाई मैं फिर समझा दूं इस प्रॉब्लम में था क्या। सभी बच्चे, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये चुप बैठ जाओ भाई। इस प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट क्या है जरा ध्यान से सुन लीजिए। यहां बेंजीन का 1 मोल का कंबस्टन आपको नहीं दिया था, बल्कि ये कहा था कि अगर हम बेंजीन के इतने ग्राम को जलाते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका मतलब किसकी वैल्यू दी थी ये बोलो?
डेल्टा वी की, लेकिन डेल्टा यू की ये कब बनेगा, जब पर मोल होगा। तो ये इतने ग्राम के लिए थे, हमने 1 मोल के लिए निकाल, और ये बन जाएगा डेल्टा यू, और डेल्टा यू क्योंकि ये रिलीज है तो निगेटिव। डेल्टा एच निकालना था, रिएक्शन लिखी आपने, डेल्टा एन जी आया, वैल्यू पुट करो, न्यूमेरिकल हो जाता, हो जाएंगे। बोलो देखो भाई, ये मेन पार्ट था थर्मोडायनेमिक्स का, जो आपने दोनों पार्ट पढ़े हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एंथैल्पी। अब हम कुछ ऐसा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है, और फिजिक्स में ज्यादा यूज है, केमिस्ट्री में कम यूज है, फिजिक्स में ज्यादा यूज है, जिस पार्ट को हम पढ़ने वाले, ये ध्यान से सुन लीजिए। तो चलिए एक दो टर्म्स हम यहाँ डिस्कस कर लें, है क्या टर्म्स आती है, यहां ध्यान दो जरा भाई। एक टर्म्स आती है हीट कैपेसिटी, एक आती है हाँ, एक है हीट कैपेसिटी, एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और एक है मोलर हीट कैपेसिटी। सुन लो भाई, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, तीनों टर्म्स को समझना। इन तीनों टर्म्स का यूज आप फिजिक्स में बहुत ज्यादा करोगे। फिजिक्स में जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वो इन्हीं पार्ट से आगे डिस्कस किया जाता है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। सुन लो जरा सभी बच्चे, अब हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं, यहां ध्यान दो जरा। मान लीजिए हमारे पास किसी सिस्टम में, यानी कि किसी कंटेनर में कोई सब्सटेंस है, यहां ध्यान दो भाई। मान लीजिए हमारे पास किसी कंटेनर में कोई सब्सटेंस है, हम इसको क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, और हीट करके इसका टेम्परेचर, ध्यान देना, हीट करके इसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करना चाहते हैं, सिर्फ 1 डिग्री। तो अब प्रॉब्लम आती है, इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करना है, तो इसे कितनी हीट दें, उस हीट को हीट कैपेसिटी कहते हैं। दोबारा से सुन लो जरा, रिक्वायर हीट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस ओनली 1 डिग्री, 1 डिग्री इंक्रीज करना है, चाहे वो 1 डिग्री सेल्सियस हो या 1 डिग्री या 1 केल्विन हो, उससे कोई फर्क नहीं। मेन है 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है किसी सब्सटेंस का, तो जो रिक्वायर हीट होती है उसको हम क्या कहते हैं, बोलो, हीट कैपेसिटी। अब खुद सोच लीजिए, मान लीजिए अगर मैं यहां आपसे ये कहता हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपसे ये कहता हूं कि ये सब्सटेंस है और इसको हमने क्यू हीट दी, और क्यू हीट से इसका टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज हुआ। ध्यान से सुन लीजिए, क्यू हीट से इसका टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज हुआ, तो यानी कि डेल्टा टी के लिए तो क्यू हीट चाहिए, 1 डिग्री के लिए कितनी हीट चाहिए कि बोलो, सुन लो जरा भाई, डेल्टा टी से तो क्यू, डेल्टा क्यू टेम्परेचर के लिए तो हमें क्या चाहिए, क्यू हीट, तो 1 डिग्री के लिए कितनी चाहिए बोलो, क्यू अपॉन डेल्टा टी, और क्यू अपॉन डेल्टा टी को ही हम हीट कैपेसिटी कहते हैं, और इसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यू अपॉन डेल्टा टी, दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो ध्यान से सुन लो भाई, हीट कैपेसिटी क्या है, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करना है, रिक्वायर हीट को हीट कैपेसिटी। अब दूसरा पॉइंट सुनो जरा, यहां देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, लेकिन सब्सटेंस का 1 ग्राम लेते हैं, 1 ग्राम, यानी कि यहां अमाउंट भी है, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, रिक्वायर हीट को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी कि यहां क्या होगा, यहां 1 ग्राम लेना है। अब मान लीजिए ये सब्सटेंस हमारे पास m ग्राम था, तो ये 1 ग्राम कैसे बनेगा, m से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो हीट कैपेसिटी है इसे अगर मास से डिवाइड कर दो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जाती है, क्योंकि इसमें मास नहीं, इसमें जो भी क्वांटिटी है उसके लिए, यहां पर्टिकुलर 1 ग्राम के लिए। तो ध्यान से सुन लीजिए, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, रिक्वायर हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फॉर्मूला क्या होगा,
हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड कर दो। और हीट कैपेसिटी किसके इक्वल है देख के बताना जरा ऊपर, हीट कैपेसिटी किसके इक्वल है, तो Q अपॉन डेल्टा टी एम यहां रहेगा, इसका ये फॉर्मूला होगा। अब तीसरा आता है मोलर हीट कैपेसिटी, इसे हम Cm से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी, किसी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, रिक्वायर्ड हीट को मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या लेते हैं बोलो, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है लेकिन 1 मोल सब्सटेंस का, और उसको लिए जितनी भी हीट चाहिए मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी किसके इक्वल होगी, यानी कि मान लीजिए सब्सटेंस हमारे पास n मोल था, कितने मोल थे, n मोल, तो n मोल के लिए तो चाहिए C, क्योंकि C क्या है, 1 डिग्री टेम्परेचर के लिए रिक्वायर हीट। तो ये बताइए 1 मोल के लिए कितनी होगी, तो C अपॉन n, और C किसके इक्वल है, यानी कि हीट कैपेसिटी को मोल से डिवाइड कर दो तो मोलर हीट कैपेसिटी बन जाती है। और यहां आपको ध्यान रखना है C क्या है, C है Q अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ n लगा दो तो Q अपॉन n डेल्टा टी, दिस इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। तो तीनों का डिफरेंस आपको पता हो, हीट कैपेसिटी का मतलब है सब्सटेंस कितना है उससे मतलब नहीं, डायरेक्ट आप कह सकते हो कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, रिक्वायर हीट, हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, उसे कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। अब अगर कोई आपसे पूछे वो 1 डिग्री कौन सा है, तो नॉर्मली हम मानते हैं वो, अगर फिजिक्स में आप पढ़ोगे तो 14.5 से 15.5 डिग्री है वो, यानी कि अगर कोई ये पूछे वो 1 डिग्री कहाँ का है, कौन सा 1 डिग्री है, तो वह है 14.5 से 15.5 डिग्री करने में किसी भी सब्सटेंस की जो भी हीट चाहिएगी वो हीट कैपेसिटी, अगर 1 ग्राम लिया है तो स्पेसिफिक हीट 1 मोल लिया है तो मोलर हीट कैपेसिटी। एक बार सभी बच्चे इसमें देख लो, नोट्स में तीनों डिफाइन मेन है, याद रखना है, जे नॉलेज पता हो, इनका काफी यूज करना है। देखो हीट कैपेसिटी, द हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री। फिर इसके बाद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, और इसका फॉर्मूला है Q अपॉन m डेल्टा टी। तीसरा है फिर मोलर हीट कैपेसिटी, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री, यानी कि यहाँ 1 मोल का है, और इसका फॉर्मूला है किसके इक्वल है, C अपॉन n, C का मतलब है हीट कैपेसिटी, और या Q अपॉन n डेल्टा टी, ये आपको पता होना चाहिए। अब इन तीनों फॉर्मूलों को आप ऐसे भी ध्यान रखना भाई, सुन लो जरा, तीनों फॉर्मूलों को आपको ऐसे भी याद रखने हैं, अगर हम इन्हें चेंज करके लिखें, चेंज कैसे, यहां से कोई क्यू पूछता है तो C डेल्टा टी भूलना मत, क्यू किसके इक्वल है, C डेल्टा टी। इसमें अगर कोई आपसे क्यू पूछता है तो क्यू किसके इक्वल है, MC डेल्टा टी। यहां कोई आपसे क्यू पूछता है तो NCM डेल्टा टी, यानी कि आपको ये फॉर्मूला किसी भी तरफ से आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स, स्पेशली कह रहा हूं, केमिस्ट्री में यूज नहीं होगा, फिजिक्स का पार्ट है ये, स्पेशली ध्यान रखें। तो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, इससे आगे कल डिस्कस करेंगे, ये ध्यान रखें।